हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे 6 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से आप रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 मई। प्रत्येक वर्ष 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 4 मई को मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम है, क्या है थीम? अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। या जिन्हें अस्थमा हुआ है या फिर जिनको अस्थमा हुआ उनकी देखभाल करने वाले लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिससे कारण सांस लेने में समस्या होती है और अस्थमा के लक्षणों से सांस फूलना, खांसी, घबराहट और छाती में जकड़न भावना शामिल होती है। और ये लक्षण आवृत्ति और गंभीरता भिन्न होते हैं और लक्षण निरंतर में नहीं होते हैं तो वायु मार्ग में सूजन आ सकती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता पर लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे दमा से पीड़ित लोगों को पूर्ण जीवन जीने के लिए सक्षम किया जा सकता है फिर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक पर RBI ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक पर। अब बात कर लेते हैं RBI की। तो RBI बैंक का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और RBI की स्थापना की गई थी सन 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था वह 1934। और ICICI बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना इसीलिए लगाया गया है, किस लिए? वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसीलिए लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके MD एंड CEO है संदीप बख्शी जी। और इसका टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में मोबाइल ऐप पर वैक्सीनेशन खोजक टूल पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। अभी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हुआ है और इसी के लिए अभी फेसबुक ने वैक्सीनेशन खोजक टूल पेश किया है भारत में। फेसबुक ने यह वैक्सीनेशन खोजक उपकरण पेश करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है जिससे टीका लगाने के लिए लोगों को आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी। और इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया दिग्गज ने देश में कोविड-19 स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए $10 मिलियन अनुदान की घोषणा की थी। फेसबुक का मुख्यालय है अमेरिका कैलिफोर्निया में और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है, कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिवराय टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBI यूनो। SBI यूनो ने अभी शिवराय टेक्नोलॉजीज के साथ में समझौता किया है।
शिवराज टेक्नोलॉजीज ने लघु धारकों और सीमांत और बड़े धारकों किसानों की मदद करने के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूनो एसबीआई के साथ भागीदारी की, जो एक मुफ्त एप्लीकेशन है और इससे उन्हें अपनी लागत के साथ साथ लगातार कुल लाभ बही खाता ध्यान केंद्रित करने की अनुमति होगी। और इसका उद्देश्य देश भर के किसानों के लिए खातों की कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करना है, जिससे घाटे में कटौती हो। शिवराज का अपना B2B देना होगा। अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है? तो यह अभी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने यहाँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%, लिंगानुपात है 928 और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री हीरालाल शास्त्री जी और प्रथम राज्यपाल है श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं ब्यास, चंबल, बनास, लूनी। और यहाँ की लोक कला है ख्याल, रम्मत नृत्य, ढोला मारू, घूमर, अग्नि नृत्य, कोटा का चक्री नृत्य और कठपुतली का नृत्य यहाँ पर प्रमुख लोक कला है। और यहाँ की प्रमुख मेले और उत्सव है ब्रज महोत्सव, ऊंट मेला समारोह, नागौर मेला और तीज हाथी महोत्सव। और जो ये नागौर नाम आया, यह नागौर से ही देश का पहला पंचायती राज यहीं पर स्थापना की गई थी, पंचायती राज की। और पहला अब क्या यहाँ पर प्रमुख खनिज, तो यहाँ पर प्रमुख खनिज है जस्ता, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, चांदी, पेट्रोलियम आदि। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य और रणथंभौर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर प्रमुख है। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य जो पर्यावरण नीति को घोषित किया था और राजस्थान सरकार ने पर्यावरण नीति की घोषणा 8 फरवरी 2010 को कर दी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का पहला राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। और देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राजस्थान की डोगना नागौर में है। और देश का 98% एस्बेस्टस राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है। देश का पहला डाटा स्टेट सेंटर जयपुर में खोला गया। कहाँ पर? जयपुर में। तो अब यह योजना थी राजस्थान की। तो हमने राजस्थान की बेसिक जानकारी देख ली और इसी तरह की किसी न किसी एक राज्य की बेसिक जानकारी जरूर दी जाती है रोज़। तो आप इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC के कार्यकारी अधीक्षक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चंद्र पंत। कौन बने हैं? NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। ऑप्शन नंबर ए। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके कार्यकारी अध्यक्षक बने हैं यही प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। NHRC की स्थापना की गई थी 1993 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। मैप में ये रहा आपका उत्तराखंड और उत्तराखंड की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ पर मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत। और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और इस राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके। और यहाँ पर विधानसभा में 71 सीटें, कितनी? 71। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया है। अब सिक्किम में किया तो सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। और यहाँ के पूर्व
मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी रह चुके हैं और सबसे पहले जैविक खेती को प्रारंभ भी सिक्किम में ही किया गया था और इस राज्य की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1975 को। और यहाँ पर राज्यपाल है गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ पर विधानमंडल में विधानसभा में है कि 32 सीटें, कितनी 32। सिक्किम की सीमा की बात करें तो सिक्किम की सीमा लगती है भारतीय राज्य में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी केरल के पिनरई विजयन और तमिलनाडु के एडापड्डी के पलानीस्वामी, इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इन दोनों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रो तोमर जी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक शूटर थी जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। यही थी शूटर दादी चंद्रो तोमर, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।